दिल्ली चुनाव से पहले हो गया बड़ा बवाल। होश खो बैठे अरविंद केजरीवाल। चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद की गुप्त मीटिंग ने कर दिया कमाल। चंद्रशेखर आजाद ने खुले मंच से निकाल दी केजरीवाल के फ्री वाले दावे की हवा। बीजेपी वालों के साथ भी हो गया गेम। कांग्रेस का बंटा धार भी तय। दिल्ली के दंगल में एक होंगे दो बड़े पहलवान। बहन जी ने भी जताई सहमति। समाज के आगे झुकाया सिर। अब की बार बिना बहुजन के नहीं बनेगी सरकार। दिल्ली चुनाव में सबसे पहले वो होने जा रहा है जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। जिन्हें लोग राजनीति के सबसे बड़े दुश्मन मान रहे थे, उन्होंने अपने समाज की इच्छा के आगे सिर झुकाने का फैसला कर लिया है। ये वो फैसला है जो भारतीय राजनीति को 360 डिग्री बदलने की ताकत रखता है। चंद्रशेखर आजाद लंबे समय से बहन जी से मिलने की कोशिश में थे। वो हमेशा कहते थे कि बहन जी से एक बार मिलना चाहता हूँ। सारा हिंदुस्तान जानता है कि चंद्रशेखर आजाद मायावती की कितनी इज्जत करते हैं। मायावती भी कहीं न कहीं अंदर ही अंदर उनसे प्रेम तो करती थीं। तभी तो जब सहारनपुर हिंसा में चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार किया गया था तो प्रशासन के सामने सीना तान कर खड़ी हो गई थीं। लेकिन फिर इस बुआ भतीजे के प्यार के बीच आकाश आनंद नाम की दीवार आ गई, जिसे दिल्ली चुनाव में गिराने की तैयारी है। आप सोचिए कि क्या ये मात्र एक संयोग है कि चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक ही दिन से प्रचार की शुरुआत की है। और क्या ये भी केवल संयोग ही है कि चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पूरी रैली में एक बार भी आकाश आनंद या बीएसपी को निशाने पर नहीं लिया और ना ही इशारों में भी उनके ऊपर कोई बयान दिया, बल्कि वो अरविंद केजरीवाल की फ्री वाली स्कीम की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने कोशिश की आपकी आवाज बनने की, अब आप कोशिश करो हमें ताकत देने की। अगर आपने ये कोशिश कर ली, भाई सेंसर वहां खड़े हैं, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर आपने ये कोशिश कर ली और अगर आपने एक मौका बड़े पैमाने पे नहीं छोटे पैमाने पे भी आजाद समाज पार्टी को दे दिया, भीम आर्मी को दे दिया, तो आप याद रखना, जब मैं अपने यहाँ चुनाव लड़ रहा था मुझसे कहते थे क्या करेगा अकेला चंद्रशेखर, तो मैंने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर भी अकेले थे, मान्यवर काशीराम साहब भी अकेले थे और चंद्रशेखर भी अकेला। एक मौका मिलने दे तो बताऊंगा पार्लियामेंट में, अगर इस नीले पटके वाले ने अपनी अलग पहचान ना बनाई तब आप कहना। और आज आप देखो, चंद्रशेखर आजाद पहले दिन से मायावती के करीब जाना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग बहुजन समाज के इन नेताओं को करीब आने नहीं देना चाहते। नई चाल चलते रहते हैं। लेकिन इस बार चंद्रशेखर आजाद भीमा कोरेगांव के शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो समाज ने उनके मन को और पक्का कर दिया। वहां समाज के लोग अपने सारे नेताओं को एक करने के पोस्टर लेकर पहुंचे थे। उन्होंने पोस्टरों में सबको एक साथ लाने की बातें लिख रखी थी, जिसे देखकर वो भावुक हो गए और मायावती तक भी ये तस्वीरें पहुंची। और उसी दिन तय हो गया कि आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात करवाई जाएगी। कई राजनीति के जानकारों का मानना है कि आकाश आनंद इसके लिए तैयार नहीं हुए होंगे, बल्कि बहन जी ने जबरदस्ती ही तैयार किया होगा। इसी प्लान को पूरा करने के लिए मायावती ने आकाश आनंद को उसी दिन दिल्ली भेजा जिस दिन चंद्रशेखर आजाद को आना था। दोनों की यहाँ गुप्त मीटिंग होनी थी, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि मीटिंग हुई या नहीं, क्योंकि इसे बेहद ही गुप्त रखने के निर्देश थे। हो सकता है कि कुछ दिन में तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। जितनी योजनाएं सारी सरकारें चला रही हैं, दोबारा कह रहा हूं, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री ये और भी कुछ टैक्सेस, उनकी सारी योजनाएं और उन योजनाओं पे भी प्लस करके, मैं किसी की योजना ना गिनाता, मैं संवैधानिक शक्ति को समझता हूं। ये जो बजट है ना जो आपके ऊपर लग रहा है, ये बजट आप ही की जेब से गया टैक्स के रूप में। आपका पैसा आपके ऊपर लगाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं। अब तो चुनाव आएगा तो बहुत लोगों की पोल खोलने का काम करेंगे। एमसीडी वाले क्या कर रहे हैं, दिल्ली सरकार वाले क्या कर रहे हैं, बहुत लोगों की बात बताएंगे आपको। लेकिन आप ये सोचो,
जितना ये आपको आज कह रहे हैं कि हम देंगे और दे रहे हैं, मैं इससे 4 गुने की गारंटी देता हूं, क्योंकि हमें कोई पैसा घर नहीं लगाना, अपने घर में नहीं लगाना है, आपके लिए आपका पैसा आप ही के ऊपर लगाना है। तो जो ये दे रहे हैं इसके 4 गुने की गारंटी मैं आपको देता हूं। अगर किसी भी तरीके से ये दोनों पार्टियां साथ आ गईं, तो अरविंद केजरीवाल का लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने का सपना धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि ये सब जानते हैं कि जिस दिन चंद्रशेखर आजाद और मायावती एक साथ आ गए तो हिंदुस्तान की राजनीति में एक बड़ी ताकत बन जाएंगे। इसीलिए उन्हें एक होने से रोकने के लिए कई प्रकार की शक्तियां काम कर रही हैं। वो किसी भी हाल में चंद्रशेखर आजाद की मायावती से मुलाकात तक नहीं होने देना चाहते। वो खुले मंच से कहते रहते हैं कि मुझे एक बार बस बहन जी से मिलना है, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। और अगर आप भी चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद और बहन जी एक साथ आ जाएं, तो कमेंट में जय भीम लिखकर स्टोरी को शेयर जरूर कर दें, ताकि दोनों नेताओं तक आपकी बात और आपकी इच्छा पहुंच सके और वो सोचने पर मजबूर हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।